अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ और एक नया वीडियो शेयर करने वाले हैं 5 किलोवाट स्टेबलाइजर का ऑटोमेटिक इनपुट 90 का। तो इसमें रिले लगती है 4। ये है 60 एम्पियर की रिले, ये है एनओ इसका, ये है एनसी और ये है कॉमन। तो ये 40 एम्पियर की रिले हम टाइमर के लिए यूज करेंगे। तो अब रिले को ढक्कन पे सेट करेंगे हम। तो यहाँ पर हम जगह छोड़ रहे हैं। अगर आप 60 पे बनाओगे इसे तो उसके लिए एक रिले लगेगी 60 एम्पियर की इनपुट 60 अगर आप बनाओगे तभी, इसलिए हमने ये जगह छोड़ी है इसके लिए। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो रिले लगा सकते हो। तब 12 वोल्ट की रिले लगेगी। ये जो 4 है 24 वोल्ट की है। तो इनपुट 60 में 12 वोल्ट की रिले लगती है इनपुट के लिए। तो रिले हम सेट कर रहे हैं ढक्कन पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो अब हम सिर्फ 2 पार्ट बना रहे हैं वीडियो का। एक तो उसका जो हेड होता है वो बना कर दिखा रहे हैं आपको, और दूसरा जब हम कनेक्शन और उसकी ट्राई करते हैं तो वो कोर का जो वीडियो है वो हमने बना के रखा है। 10 किलोवाट ऑटोमेटिक इनपुट 60 का जो हमने पहला वीडियो बनाया था उस पर अगर आपको कोर्स सीखना है, कोर्स किस तरीके से बनाना है, तो वहाँ पर आप सीख सकते हो। तो रिले हम टाइट कर रहे हैं। इसके जो स्क्रू हम लगा रहे थे वो टाइट कर रहे हैं। तो अब वायर ये है इनपुट रिले, ये है मिडल रिले और ये है आउटपुट और वो है टाइमर आखिरी। ये है आउटपुट और ये है टाइमर। हम वायरिंग काटनी होगी। जो कनेक्शन रिले पे जाएंगे, शॉर्ट रिले दो हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए एनओ से कॉमन को शॉर्ट करना होगा। जो इनपुट और मिडल रिले, जो इनपुट है वो पहली रिले है और जो दूसरी रिले है उसे हम मिडल रिले कहते हैं। उसे आप इनपुट सेकंड भी कह सकते हो। तो ये टाइमर और आउटपुट रिले। टाइमर रिले हम उसे आउटपुट रिले हम उससे कहते हैं जहाँ पर पहला कनेक्शन जाता हो उसे हम आउटपुट रिले कहते हैं। तो ये जो टाइमर रिले है ये टाइमर के लिए होती है। 7 सेकंड रख सकते हो कम से कम, तो 1 मिनट भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, इसीलिए इसे टाइमर रिले कहते हैं। तो हमने ढक्कन लाया है क्योंकि मेजरमेंट के बगैर वायर काटना ठीक नहीं होता। तो ये हम पहले इनपुट का हम मेजरमेंट ले रहे। ये इनपुट जो हमने पहले ही कहा है, इनपुट कौन सी है, कौन सी रिले इनपुट है, तो ये बाईपास के लिए है। अगर आप बाईपास दोगे तो इस तरीके से देना है। एनसी पे आपको बाईपास देना होगा। इनपुट के कॉमन से टाइमर के एनसी को आपको बाईपास करना होगा। तो यहाँ पर हम आउटपुट जो होम के लिए निकलेगा, टाइमर रिले से निकलेगा वो कॉमन के। तो टाइमर रिले से जो आउटपुट हमने निकाल दिया है एचटी के लिए, यानी कि कनेक्टर जो 4 वे कनेक्टर लगता है इसमें 60 एम्पियर का, उसके लिए। तो ये है मिडल पॉइंट यानी कि न्यूट्रल, जो न्यूट्रल होता है उसके लिए इसको हम मिडल पॉइंट कहते हैं। तो न्यूट्रल भी हम कहते हैं, आप न्यूट्रल ही कह सकते हो। तो इसको जो कोटिंग होती है वो हटानी पड़ती है, तो थिम्बल करने पड़ते हैं इसमें। अगर आप थिम्बल करते हो तो बहुत अच्छा है अगर आप थिम्बल करोगे। आप देख सकते हो किस तरीके से थिम्बल करने हैं। फिर इनमें सोल्डरिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप
ऐसे ही रखोगे तो ये हीट अप हो सकती है, स्पार्क होने की वजह से हीट अप हो सकती है, तो आपकी वायर जल सकती है। तो इसलिए इसमें सोल्डरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपके सामने हम इनको थिम्बल कर रहे हैं। और स्लीव भी डालना होगा इनमें कि अगर कभी हीट हो जाए तो स्लीव से करंट नहीं देगा आपको। जिस तरीके से हम स्लीव डाल रहे हैं इसी तरीके से आप ही चाहो तो डाल सकते हो। स्लीव डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी वायर कभी हीट अप हो जाती है तो करंट लगने का कोई खतरा नहीं होता है। तो इसलिए स्लीव डालने की आदत रखा किया करो। तो हम हर कनेक्शन में स्लीव डालना ज़रूरी समझते हैं। थिम्बल भी ज़रूरी है, उससे आपका जो स्टेबलाइज़र है एक तो उसका लुक बहुत बढ़िया हो जाता है, तो दूसरा उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी नहीं बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि स्पार्क होने का जो खतरा होता है वो थिम्बल्स में नहीं होता है। वो जो स्पार्क होती है जो आप कनेक्शन देते हो उससे होती है। तो पेस्ट लगा रहे हैं हम, इसके बाद सोल्डरिंग करनी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सोल्डरिंग करनी है हर एक कनेक्शन में। तो पहले पेस्ट लगाना ज़रूरी है, इसके बगैर सोल्डरिंग नहीं हो सकती। तो पहले सोल्डरिंग जब आप करोगे तो पेस्ट लगाना ज़रूरी है। आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको भी सोल्डरिंग करनी होगी। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अब देख सकते हो किस तरीके से हम सोल्डरिंग कर रहे हैं हर एक कनेक्शन में एक ही जगह पे सोल्डरिंग को रखकर। जो सोल्डर आयरन है वो एक ही जगह, तो कनेक्शन जो हमने किए वो सोल्डरिंग पूरी तरीके से पूरी थिम्बल में जा रही है। इसी तरीके से आपको भी करनी है, इससे आपके कनेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो ये मिडल लूप है, तो ये और एक शार्ट है रिले टू रिले का, कॉमन से जो निकलेगा एनओ पे इनपुट रिले के मिडल और कम इनपुट रिले का शार्ट है। तो हमने सोल्डरिंग सारे जो कनेक्शन थे उनमें कर ली है। अब जो बचा है वो है टीडीआर की जो वायरिंग है वो करनी है। तो पहले पेस्ट लगाना पड़ेगा हर एक लूप में जो मैग्नेट कॉयल का होता है, यानी कि डीसी कॉयल का। आप मैग्नेट बोल सकते हो, डीसी कॉयल बोल सकते हो, यानी कि मैग्नेट कॉयल का जो लूप होते हैं उनमें पेस्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हम इनपुट मीटर को लेंगे, तो पहले हम कॉमन शॉर्ट करेंगे चारों रिलेयों का। ये देख सकते हैं आप, कॉमन हम शॉर्ट कर रहे हैं। कॉमन जो होता है वो हर एक रिले में शॉर्ट करना पड़ता है। जिस तरीके से आप देख रहे हो हर एक रिले में कॉमन को शॉर्ट करना पड़ेगा एक ही वायर से। तो टीडीआर में लिखा हुआ आता है कॉमन, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर किट में वहाँ पर लिखा होता है कॉमन, वो चारों रिलेयों के साथ शॉर्ट होता है। तो फिर वो टीडीआर में जाता है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर किट में। तो यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर किट लगाएंगे, यानी कि टीडीआर इस तरीके से। तो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, तो कॉमन ये यहाँ तक इन दो रिलियों का। अब यहाँ से और दो का जो है वो शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर इन चारों को एक साथ शॉर्ट करना होगा।
अब देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप, इन दोनों का भी शार्ट हो चुका है। फिर ये दो जो वायरें जाएंगी वो एक साथ शार्ट होगी। हमने दो तरफ से लाया इसलिए काट दिए एक तरफ से। अगर 90 पे अगर ये 60 पे होता तो हम एक साथ लाते, क्योंकि गैप नहीं बनती रिलेयों की। अब इनपुट से हम और एक वायर लेंगे, देख सकते हो आप। अलग अलग कलर कोडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इनपुट की, अब मिडल रिले की है, यानी कि इनपुट सेकंड जो होती है जिसपे तीसरा और चौथा कनेक्शन जाता है उसका, और इनपुट पे पांचवा कनेक्शन जाता है। और एक वायर हमने ली है मिडल रिले की, देख सकते हैं आप। तो उसको भी काट दिया है। अब आउटपुट रिले जो है उसमें से और एक कनेक्शन लाना होगा मैग्नेट कॉइल का। अलग अलग लाना पड़ता है एक एक, और एक को कॉमन करना पड़ता है। कॉमन हमने दिखा दिया है आपको, चारों रिलेयों का शार्ट होगा, और जो दूसरा साइड बचता है रिले का वो अलग अलग आता है। तो टाइमर का भी ये देख सकते हैं। टाइमर से हम और एक वायर ला रहे हैं मैग्नेट कॉइल की, वो TDR में जाएंगी अलग अलग चारों रिलेयों के, और कॉमन अलग। तो ये इनपुट के, ये आउटपुट मीटर के लिए है। यहाँ से हम आउटपुट मीटर, और मिक्सी के लिए जो हम मिक्सी लगा रहे हैं, स्विच होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम आउटपुट उठाएंगे मिक्सी के लिए, मिक्सी से वो फिर मीटर में जाएगा। फिर और एक वायर इनपुट से लानी होगी, इनपुट रिले जो हमने सिलेक्ट की है, तो वहाँ से और एक वायर लानी होगी इनपुट के लिए, जो इन मीटर तक जाएगी मिक्सी से। तो आप देख सकते हो वो हमने काट दिए इनपुट भी। अब न्यूट्रल वायर लानी होगी मीटर और इंडिकेटर के लिए। आप देख सकते हैं न्यूट्रल जो कनेक्ट होगी वो हमने जो मिडल पॉइंट बनाया उसके साथ कनेक्ट होगी, कॉइल के न्यूट्रल के साथ। जो प्राइमरी स्टार्टिंग होती है उसे हम न्यूट्रल न्यूट्रल कहते हैं। तो उसके साथ कनेक्ट होगी ये जो हमने वायर आपको दिखाई है अभी अभी। तो अब टाई करनी है हर एक कनेक्शन में, आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप चाहो टाई पॉकेट काट सकते हो, से जो टाई होती है वो ज़ाया नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप ये फिटिंग कर सकते हो अपने स्टेबलाइजर की। तो ये हमने जो टाई रखी थी वो हमने पूरी कर दी है। अब उनके जो एक्स्ट्रा लूप होते वो काट दिए हैं। अब TDR लगाना बाकी है। तो पहले इन्हें हम छीलेंगे, जो कोटिंग होती है ऊपर से। तो फिर इन्हें सोल्डरिंग करेंगे, इनको भी पेस्ट पहले लगाना है फिर सोल्डरिंग करनी है, क्योंकि फिर आसानी से ये TDR में जाती है जो उसमें होल होते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी इन कनेक्शन उसमें करना होगा जो TDR में जाएंगे हर एक लूप में। तो ये मीटर के लिए, तो अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। ये
22 वोल्ट और यहाँ पर कॉमन इनपुट आउटपुट और टाइमर आखिरी। तो यहाँ पर इसको पूरी तरीके से लेफ्ट घुमाना होगा टाइमर। तो हमने TDR सेट कर दिया है। अब हम आपको मीटर के कनेक्शन दिखाएंगे किस तरीके से करने हैं। ये आउटपुट से आता हुआ जो है टाइमर रिले से आउटपुट मीटर के लिए है, आउटपुट दिखाएगा जो हमने तो मिक्सी के बीच में से एक कनेक्शन होता है, 3 कनेक्शन होते हैं मिक्सी में, और जो बीच वाला होता है वो सिर्फ मीटर को देना पड़ता है। जो मिक्सी के ऊपर और जो नीचे होता है वो इनपुट और आउटपुट वहाँ पर देना पड़ता है। लिखा होता है बाहर जो बॉक्स होता है उसमें लिखा होता है इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। उसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको बॉक्स में लिखा हुआ होता है। तो हमने और एक कनेक्शन लिया है, मीटर में जाएगा, उसको भी हम सोल्डरिंग करते हैं। हम मैंने पहले ही कहा हर एक कनेक्शन में सोल्डरिंग करते हैं हम, आप भी अगर चाहो तो कर सकते हो। तो ये है न्यूट्रल मीटर के लिए और इंडिकेटर के लिए। जो मैंने पहले ही कहा है कॉइल के जो प्राइमरी होती है उसे हम न्यूट्रल बनाते हैं, तो उसी से ये कनेक्ट होकर मीटर और इंडिकेटर में जाएगा। जो हमने मिडल पॉइंट भी बनाया है SD4 के लिए, उसी से कनेक्ट होगा ये न्यूट्रल। तो ये जो है आउटपुट में कनेक्ट होगी जो हमने टाइमर रिले से लाई है। इसको भी हम इंडिकेटर में देंगे। इंडिकेटर में आप न्यूट्रल को देना ज़रूरी है और आउटपुट या इनपुट दोनों दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो आप, चाहे हो तो इनपुट दे सकते हो चाहे तो आउटपुट दे सकते हो। हमने आउटपुट दी है, ये कोई मैटर नहीं करता कौन सी देनी है, तो न्यूट्रल देना ज़रूरी है। और आप देख सकते हो कनेक्शन पूरे हो चुके हैं मीटर के। अब इसमें भी टाई करनी होगी जिससे इसका लुक जो है वो अच्छा होता है। देख सकते हो किस तरीके का लुक है। अब तो चाहो अगर तो आप भी इसी तरीके की फिटिंग कर सकते हो। इससे जो स्टेबलाइजर होता है इसका जो लुक होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम ये करते हैं। तो जब कस्टमर इसको देखता है तो वो भी खुश होता है कि इसमें कुछ है। फिटिंग भी ज़रूरी है। तो ये जो हेड है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो HD में अब सोल्डरिंग करनी है, यानी कि जो SD4 में कनेक्शन जाएंगे इनपुट आउटपुट जहाँ से आएगा तो उसमें भी हम सोल्डरिंग करते हैं, आप देख सकते हो। तो पेस्ट लगाकर फिर सोल्डरिंग करेंगे इसमें भी, तो इससे आपका SD ख़राब नहीं होगा। जब हीटअप नहीं होगा तो इससे ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरीके से सोल्डरिंग करनी चाहिए आपको भी। 60 एम्पियर की SD लगती है इसमें, कनेक्टर आप कह सकते हो उसे। तो अब वो लगाना बाकी है, सोल्डरिंग हमने कर दी है, वो भी अभी हम लगा रहे हैं। SD4 लगेगा 60 एम्पियर का। तो ये देख सकते हैं आप SD4 हम लगा रहे हैं। आप
तो SD4 हमने लगा दिया है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से हेड कंप्लीट है। अब TDR को सेट करना। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम आपके साथ इसकी डायग्राम शेयर करेंगे जिस तरीके से पहले वीडियो में की थी। ऑटोमेटिक 10 किलोवाट की इनपुट 60 की डायग्राम थी, अब 90 की डायग्राम आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 2 में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।